सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो वैरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की, शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, श्री पदम्बर प्रभु महामंडल विधान की। मन के बारे में एक बात कही जाती है और मन के बारे में मन से ही बात कही जाती है कि देखो संसार में कितने जीव हैं, अनंतानंत जीव हैं। उनमें से मन वाले जीव कितने हैं, अनंतानंत नहीं है। बिना मन वाले जीव तो अनंतानंत हैं, ठीक है। लेकिन मन वाले जीव कितने हैं, तो उनने कहा अगर कोई किया जाए तो असंख्यात तक पहुंच जाए, बहुत मुश्किल काम है। संख्यात ही है। गणना अगर हम कहें तो नारकियों को ले लो तो असंख्यात हो जाएंगे, बात पक्का है। नारकी भी तो मन वाले हैं ना, वहाँ पे कर ले तो नरक में मिले हैं इतने जीव हैं तो असंख्यात उनकी कोटि से ले लेंगे चारों गतियों की अपेक्षा से। फिर चारों गतियों में जब अपन आते हैं तो कंपेयर करो मनुष्य गति में कितने हैं। मनुष्य गति में हम कितने हैं, तो लिखा है पूरे 2.5 द्वीप में ही मनुष्य होते हैं। मनुष्य लोक कहा गया इसको। इस मनुष्य लोक में मनुष्यों की संख्या मात्र 29 अंक प्रमाण आगम में लिखा है। कितने अंक प्रमाण, 29 अंक प्रमाण मनुष्यों की संख्या है। उन 29 अंक प्रमाण अर्थात संख्यात ही है, असंख्यात नहीं है। और मनुष्य सिर्फ इस 2.5 द्वीप में ही है, इसके बाहर कोई मनुष्य बाहर नहीं है। 2.5 द्वीप में विदेश क्षेत्र भी है ना, 5 विदेश, 5 ऐरावत, ये सब इसी में अंतर्गत हैं। भोग भूमियाँ भी इसी में हैं, कुभोग भूमि भी इसी में है, मिलेज खंड भी इसी में है, आर्य खंड भी इसी में है, सब कुछ इसी में है। अच्छाई भी इसी 2.5 द्वीप में है तो बुराई भी इसी 2.5 द्वीप में है। सब कुछ है। अब अंतर इतना है कि उन सब को पाने वाले ये मनुष्य हैं। मनुष्य बनकर के उन मनुष्यों में कितने मनुष्य हैं जो ऐसे 24 तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता को धारण करने वाली ऐसी तीर्थंकर प्रकृति को बंद कर पाते हैं।
तो मात्र कर्म भूमि में अगर एक बार कोई तीर्थंकर होगा तो एक समय में एक ही होगा, दो नहीं होते। ये बात सत्य है। जिस समय एक तीर्थंकर होगा तो उस क्षेत्र में एक ही तीर्थ, जैसे भरत क्षेत्र में एक तीर्थंकर होगा, जिस समय पूरे भरत क्षेत्र में एक ही तीर्थंकर होगा, दूसरा उस समय नहीं होगा। एक और अभी लिखा है, एक तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर का कभी मिलन नहीं होता, नारायण नारायण का मिलन नहीं होता, बलभद्र बलभद्र का मिलन नहीं होता, चक्रवर्ती चक्रवर्ती का भी नहीं होता, ये भी पक्का है। यानी ये पुण्य प्रकृतियां मनुष्यों में विशेष व्यक्तियों को ही मिलती है। अब सोचो, इसको बंद करने वाला, इसका बंद का कारण क्या है? ऐसी प्रकृतियों को कौन बंद कर सकता है? भावना तो आप सबकी भी होती होगी, भावना तो प्रत्येक व्यक्ति के, भगवान मेरे अंदर भी ऐसी पुण्य प्रकृति की सत्ता, ऐसे तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता हर किसी को नहीं होती। सोचिए, राजा श्रेणिक को एक समय वही मन इतना पाप से तन्मय हो गया कि उसको नरक आयु का बंद करा दिया, और दूसरे समय उसका मन इतना तन्मय हो गया, इतना भगवान की भक्ति में लग गया और भगवान की ही शरण में बैठ गया कि उसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर गया। एक वही मन है जो दुर्गति का कारण बना गया, एक वही मन है, एक ही व्यक्ति का मन था कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का बंध भी कर गया। अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता का बंध हुआ, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया, तो उसने क्या किया होगा ऐसा महाराज जी कि जो उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ? तो उसने किया क्या किया? एक अपने यहाँ लिखा है, निस दिन भैया व्रत करैया सो निश्चय भव 16 कारण दरस विशुद्ध धरे जो कोई। पूरे 16 कारण अभी चल रहे हैं, चल रहे हैं ना 16 कारण? हाँ, अभी तो पूजन कर रहे होंगे आप लोग। अभी चैत महीना चालू जैसे होगा 16 कारण चालू हो गए हैं। तो ऐसे 16 कारण भावनाएं भावने से, 16 कारण भावना भाने वाला तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण बनता है। अब हमारी भावना 16 कारणमय है कि 1600 कारणमय है? अब आप लोग सोच लेना, आपकी भावना, कोई भी व्यक्ति है यहाँ पे बैठा हुआ है, मन की प्रवृत्ति इसकी हमेशा चलती ही रहती है, कभी रुकता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि आदमी सो जाता है तो सो गया सो खो गया, नहीं। अगर सोना सो उसका दिमाग तो चलता रहता है। एक अभी एक लड़का बताया था कि महाराज कंप्यूटर कभी बंद नहीं होता, कंप्यूटर चले, कंप्यूटर साइलेंट होता है। क्या करते हैं आप लोग उसको? सिट डाउन करते हो। सिट डाउन करते क्या? बैठा देना, अभी काम करना। हम अभी क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। ऐसे ही आपका मन जो है, ये निद्रा जो है, तो उस समय अपने मन को थोड़ा सा क्या करना है? सिट डाउन करना है, लेकिन वहां रह करके भी अपना काम करता रहता है। यानी सोते समय भी मन अपना काम करता रहता है, उस समय भी कर्म की आश्रव होता रहता है। ये मत सोच लेना कि सोते समय कर्म का आश्रव नहीं हो रहा है। अपने यहाँ प्रतिक्रमण हम लोग करते हैं, मुनि राजों की प्रतिक्रमण में, उसमें क्या लिखा है कि
ज्ञात अज्ञात भाव से जान करके भी और अनजाने में भी भगवान मेरे से अगर कोई अपराध हुआ हो तो भी मेरे ये दोष सारे मिथ्या हो गए। इसलिए मन को क्या करना है, देखो जैसे संस्कार में तुम संस्कारित करोगे वैसे ही उसका आदत बनेगी। बस सीधा सीधा एक छोटे से बच्चे को आप बचपन से सिखाते हो, है ना, कि जैसे माहौल में रहता है वैसे माहौल में वैसा उसका मन भी वैसा बन जाता है। एक जहाँ हिंसा का काम होता है, हिंसा की प्रवृत्ति जिनके यहाँ चलती है, बच्चा वो ही देखता है तो वो भी कैसा बन जाता है, हिंसक बन जाता है। जैसे घर पे जैसा खान पान होता है, जैसा खिलाए पिलाया जाता है बच्चे को, वैसे खाने पाने की आदत बन जाती है। हमारे घर की प्रवृत्ति अगर अहिंसक है तो आपके बच्चों में आने वालों की प्रवृत्ति भी अहिंसक होगी, दया करुणामय होगी। और अगर आपके मन में दया करुणा की प्रवृत्ति नहीं है तो आपकी आने वाली संतति में भी दया करुणा की प्रवृत्ति नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले किसको संभालना है? लोग आकर के कहते हैं महाराज 5 इंद्रियां और 1 मन, है ना, इनमें सबसे ज्यादा बांधना सबसे ज्यादा कठिन किसको है? एक बार दोनों में लड़ाई होती है। मन कहता है ये इंद्रियां खराब है, इंद्रियां कहती है मन खराब है। पर ये तो सोचो अच्छा और बुरा कहने वाला कौन खराब है बताओ, इंद्रिया के मन? ज्ञान स्वरूपी आत्माओं को जानने वालों, मन तो और इंद्रियां तो आपकी ये शरीर की हैं, लेकिन इस मन और इंद्रियों की संगति में जो बैठने वाली तुम्हारी जो आत्मा है ना, अगर आत्मा ना हो तो ये शरीर, अगर मन ही सब कुछ करता होता, ये इंद्रियां सब कुछ करती होती, तो आयु कर्म पूर्ण हो जाने के बाद, मरने के बाद भी इनको काम करना चाहिए था, नहीं करती। पर चेतन स्वरूपी आत्मा के बारे में सोचो, आत्मा को किसकी संगति में बिठाया, आत्मा को किसकी परिणति में हमने बिठाया है? क्या हमने भगवान की संगति में बिठाने की कोशिश की? आज भी लोगों को जब कोई अच्छा काम करना होता है ना, तो यहाँ पर भी कई लोग हैं ना, जैसे बाजार में खरीदी करते जाते हैं तो मोल भाव करना जरूरी होता है ना। सौदाबाजी दुकानदारी तो ऐसी ही होती है। कहीं हम हर जगह सौदाबाजी तो नहीं करने लगे। देखिए दुनिया के पाप के कार्य में सौदाबाजी करना अलग बात है, लेकिन पुण्य के कार्य में अगर हमारे मन में शर्त और सौदा होने लगती है, समझ लेना अभी हमारी सच्ची श्रद्धा, आपकी आत्मा अभी उसके प्रति सच्ची समर्पित नहीं है। करना क्या है, हमें जहां किसी प्रकार का संशय नहीं होना चाहिए, हर जगह बनिया बुद्धि नहीं होना चाहिए। भगवान के देखो ऊपर हमारा श्रद्धान पक्का होना चाहिए। सम्यक दर्शन की बात कही गई है, तो सम्यक दर्शन में सबसे पहले कौन सा सम्यक दर्शन कहा? तो उन्होंने कहा आज्ञा सम्यक दर्शन। उसके बाद फिर दूसरा सम्यक दर्शन की बात है। पहला सम्यक दर्शन कौन सा है? आज्ञा का अर्थ किसे कहते हैं? जैसा भगवान ने कहा है, जैसा गुरु मुख से हमने सुना है, भगवान की बात को मैंने माना है, वो ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। इसको कहते हैं भगवान का कहा हुआ लिखा हुआ जिनवाणी में जो है वही सत्य है, ऐसा मानना।
उसको सम्यक दर्शन की भूमिका बताइए। पर बनिया बुद्धि वाला क्या करता है आदमी, वो तो आदमी कहता है भैया मेरे अनुकूल है तो ठीक ठीक है, और मेरे अनुकूल नहीं है इसलिए वो बात हमारी गले नहीं उतर रही, हमारी समझ में नहीं आए, यानी आपके अनुकूल नहीं है इसलिए मेरे समझ में नहीं आ रही है, आपके अनुकूल हो तो मेरे समझ में, हाँ वो बात सही है। कभी भी इस प्रकार की बुद्धि नहीं लगाना। एक और है, तत्व ज्ञान के क्षेत्र में, आत्म कल्याण के क्षेत्र में संशय को कभी किसी प्रकार का स्थान नहीं होता। जहाँ संशय होता है वहाँ तत्व ज्ञान की बात हो ही नहीं सकती। बिल्कुल संशय से रहित होकर के हमारी प्रवृत्ति होना चाहिए, और हमारी भक्ति में इतनी शक्ति होना चाहिए कि अगर मैंने सोचा है तो वो वैसा होगा। अगर हमें भक्ति पर विश्वास है, वही श्रावक हैं। देखिए कि घर की सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, पर वो कहता है मुझे भगवान की भक्ति पर भरोसा है। बड़े से बड़े काम कैसे नहीं पूरे होते अगर हमारा भरोसा पक्का है तो। देखो एक श्रावक का उदाहरण आपको सुनाता हूं मैं। धनंजय कवि का नाम सुना होगा आपने, है ना, और विशापार स्तोत्र भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पढ़ लेना, है ना। धनंजय कवि कौन है? एक सेठ है, एक श्रावक है। हुआ क्या, एक ही बालक है, एक ही बालक है, अभी छोटा है, 7-8 साल का है। 7-8 साल का बालक है, और उसका बालमन तो बालमन है, खेलने कूदने में उनका लगा हुआ है। माँ से कह के गया कि मैं बगीचा में खेलने जा रहा हूँ। हमारी अपनी बाल मंडली है, बाल मंडली के साथ माँ ने भी कह दिया कि ठीक है, खेलने का समय है, प्रातःकाल। वो सुबह सुबह चला गया। सेठ जी भी यहाँ पर अपने दैनिक कार्य के लिए कहाँ निकल गए? मंदिर आ गए। और उनका नियम था कि जब तक मेरी पूजन पूरी नहीं होगी तब तक मैं वापिस घर नहीं आऊँगा। आप लोग जैसे नहीं है आज के आदमी कि अगर फोन आ जाए फलाने के घर पे ऐसा हो गया तो पूजा क्या होती, छोड़ है आदि, और जल्दी कहाँ करेंगे अपन, भागते कि नहीं भागते। अगर आप अभिषेक कर रहे हो, खबर भी आ जाए कि घर पे तुम्हारी श्रीमती को चक्कर आ गया है, अटैक आ गया है, तुम क्या करोगे? भागेंगे आप।